बिहार में आज नई सरकार जो बनी है महागठबंधन की, उसको अपना विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन उसके पहले ही आज सुबह ही पटना में सियासी ड्रामा शुरू हो गया जब सीबीआई ने कई जगह छापे मारे। हमारे साथ हैं केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। सर, क्या कैसे देखते हैं इन छापों को आप? सीबीआई कई मामलों में छापे मार रही है। नहीं, ये इन सब छापों की हमें पहली जानकारी थी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हम अलग हुए हैं, उसके बाद पूरे बिहार में ये आशंका थी कि अब छापेमारी का दौर शुरू होगा। ये छापेमारी राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ही जुड़ी रहती हैं। जैसे छापेमारी पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुई, उसके तुरंत बाद ये झारखंड में शुरू हुई, जहां संभावित फेरबदल की आशंका दिखाई देती है। ये छत्तीसगढ़ में हुई, ये हैदराबाद में हुई, और इसका नया डेस्टिनेशन अब पटना है। और ये सब राजनीति से प्रेरित हैं। जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी का हम लोग स्वागत करते हैं। ये लोकतंत्र में और संविधान में जो निर्मित आवश्यकताएं उसकी पूर्ति करता है। लेकिन जब जांच एजेंसियों की साख के बारे में शंका पैदा होने लगे तो जांच एजेंसियों का मकसद ही समाप्त हो जाता है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे फिर क्या मकसद हो सकता है? क्या राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकता है इसके पीछे? अपने राजनीतिक विरोधियों को डराना धमकाना, और कई बार अगर संभव हो तो एकनाथ शिंदे टाइप प्रयोग को दोहराना भी इसका मकसद होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिल्ली वाले बिहार में कोई एकनाथ शिंदे पैदा नहीं कर पाए। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने की भी कोशिश है इसके जरिए बीजेपी की? सरकारों की तो आप बानगी देख ही चुके हैं कई राज्यों में, जहां सीबीआई ईडी के डर की वजह से कमजोर मिजाज के नेताओं ने दल और दिल दोनों को बदला है। लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि ये पुराना केस है। सर, इसी मामले में भोला यादव पहले से सीबीआई कस्टडी में है, उसके पहले का केस है और उसी बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जांच एजेंसियों पर मैंने प्रश्न नहीं उठाए हैं, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। मुझे अफसोस है कि उनके जो काम है उसमें से बदले की भावना की बू आना। अगर हम पहले से ही ये अंदाजा लगा लें कि अब अमुक पार्टी के अमुक नेता पर अमुक प्रदेश में जांच होगी, तो जांच एजेंसी का मकसद ही समाप्त हो जाता है। तो आपको डर है कि अभी जो असेंबली शुरू हुआ है, जिसमें अभी विश्वास मत भी हासिल करना है सरकार को, उस पर असर पड़ेगा इसका, क्योंकि इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ा और महत्या दायित्व उस पर आता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करें। महाराष्ट्र में जब शक्ति परीक्षण होना था तो वो स्पीकर को हटाए जाने के पक्ष में थे। बिहार में जब शक्ति परीक्षण होना है तो उसी स्पीकर को रखे जाने के पक्ष में है। तो हम लोगों का आचरण लोकतंत्र में दोहरा नहीं होना चाहिए और शासक दल का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल पहले भी आपसे पूछा गया है कि अभी तो केवल आरजेडी नेताओं पे छापे पड़ रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब कैंपेन कर रहे थे प्रधानमंत्री, तब उस समय जेडीयू नेताओं के भी भ्रष्टाचार वो गिना रहे थे। क्या आपको लगता है कि अब इसकी छाया आगे जेडीयू नेताओं पर भी पड़ेगी? हमारे यहाँ तो किताबों के झुंड मिलेंगे, हमारे यहाँ कोई अर्जित की हुई संपत्ति नहीं मिलेगी। हम गांधी की सादगी, लोहिया और जेपी के भ्रष्टाचार विरोध के आंदोलन से निकले हुए हैं, इसलिए हमें नहीं उम्मीद है कि हमारे साथ इस तरह का आचरण करने का दुस्साहस कोई कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी को लोकतंत्र के जो स्थापित पैमाने हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ये कहना है केसी त्यागी का। और उनका कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।